आज का जो अपना टॉपिक है वो है संप्रभुता, अद्वैतवाद और बहुलवाद। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो संप्रभुता। संप्रभुता क्या चीज़ है? हमने देखा कि राज्य के 4 मूल तत्व होते हैं और उन 4 तत्वों से मिलकर ही हम कह सकते हैं कि यह राज्य है। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। और इन सभी तत्वों में, चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके आधार पर ही राज्य को अन्य समुदाय से अलग कर सकते हैं। राज्य के लिए संप्रभुता का उतना ही महत्व है जितना मानव जीवन के लिए प्राणों का। अर्थात संप्रभुता के बिना राज्य के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। संप्रभुता को अंग्रेजी में या इंग्लिश में सॉवरेनिटी कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के 2 शब्द सुपर और एनस से लिया गया है, जिसका उस भाषा में सर्वोच्च शक्ति होता है। उस भाषा में जो इसका अर्थ है वो है सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम पावर। और वर्तमान समय में भी इस शब्द को हमने स्वीकार कर लिया है। राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वानों ने संप्रभुता के संबंध में विभिन्न विचार व्यक्त किए हैं। संप्रभुता की सर्वप्रथम व्याख्या जीन बोंदा ने की। उनके अनुसार संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो। तो सीधी सरल भाषा में उन्होंने बताया है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति होती है जिस पर कोई भी कानून अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता है। ग्रोशियस महोदय का कहना है कि संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कृत्य अन्य व्यक्ति पर या अन्य किसी पर आश्रित न होकर और जिसकी आज्ञा का उल्लंघन न किया जा सकता हो। कहने का तात्पर्य है कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जो उस व्यक्ति में निहित होती है जो किसी अन्य पर आश्रित नहीं होता है, और वो जो आज्ञा कर दे उसका उल्लंघन भी नहीं किया जा सकता है। डिग्विट के अनुसार संप्रभुता राज्य की आदेश देने की शक्ति होती है। राज्य के रूप में संगठित राष्ट्र की यह इच्छा होती है। यह वह अधिकार है जिसके आधार पर राज्य के निश्चित क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को असीमित आदेश दिए जा सकते हैं। बर्गेस के अनुसार यह व्यक्तिगत रूप से प्रजाजन व उनके समुदायों के ऊपर प्राप्त राज्य की मौलिक, निरपेक्ष व असीमित शक्ति है। तो विलोबी का कहना है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। तो हमने देखा कि विभिन्न परिभाषाओं के द्वारा विद्वानों ने अपने अपने मत प्रकट किए हैं और सबका एक ही मानना है कि संप्रभुता का तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र में राज्य की सर्वोपरि शक्ति से है। लेकिन इनमें से किसी भी परिभाषा को हम पूर्ण नहीं कह सकते, क्योंकि संप्रभुता के 2 पक्ष होते हैं और इन परिभाषाओं में संप्रभुता का केवल आंतरिक संप्रभुता को ही व्यक्त किया। 2 पक्ष हैं, आंतरिक संप्रभुता
और बाहरी संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता, इसका तात्पर्य यह है कि राज्य व्यक्तियों या व्यक्ति समुदायों से उच्चतर होता है और वह अपने निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों और निश्चित क्षेत्र में स्थित सभी समुदायों और संगठनों को किसी भी प्रकार की आज्ञा दे सकता है तथा शक्ति के आधार पर इन आज्ञाओं की पालना भी करवा सकता है। और ये व्यक्ति या समुदाय इन आज्ञाओं के विरुद्ध कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते। तो गार्नर का कहना है कि संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है और एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय इसके अधीन होते हैं। दूसरा है बाहरी संप्रभुता। इसका तात्पर्य है कि राज्य किसी भी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। एक राज्य को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वह विदेशों से चाहे जैसे संबंध स्थापित करे। कानूनी दृष्टि से वह मैत्री, युद्ध या तटस्थता, इनमें से किसी भी मार्ग को वो अपना सकता है। तो लॉस्की का संप्रभुता के संदर्भ में कहना है कि आधुनिक राज्य प्रभुत्व संपन्न राज्य होता है अथवा अन्य राज्यों के संबंधों के विषय में स्वतंत्र होता है। वह उसके संबंध में अपनी इच्छा को किसी बाहरी शक्ति से प्रभावित हुए बिना ही व्यक्त कर सकता है। तो इस प्रकार संप्रभुता के दोनों पक्षों को हमने देखा। तो हम कह सकते हैं कि संप्रभुता राज्य की एक सर्वोच्च शक्ति है, वो शक्ति जिसके द्वारा राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत सभी व्यक्तियों और समुदायों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखता है और एक राज्य अपने समान दूसरे राज्य के साथ अपनी इच्छा अनुसार संबंध भी स्थापित कर सकता है। अब हम चर्चा करेंगे संप्रभुता के लक्षण। संप्रभुता के लक्षण जो हैं वो है निरंकुशता, दूसरा मौलिकता, तीसरा सर्वव्यापकता, चौथा स्थायित्व, पांचवा अप्रतिकरणता, फिर है अनन्यता और फिर है अविभाज्यता। संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है। इसमें आधा वर्ग, आधा त्रिभुज ऐसी कोई कल्पना नहीं कर सकते। रूसो ने कहा है कि प्रभुता का विभाजन केवल एक धोखा है, तो गैटिल ने कहा है कि विभाजित प्रभुता अपने आप में एक विरोधाभास है। इस प्रकार संप्रभुता के बारे में हमने देखा। अब संप्रभुता के विविध रूपों की चर्चा हम करेंगे।